स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और इस वीडियो में हम अपना जो पिछला वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये वीडियो करने वाले हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपके साथ में एक बहुत ही खास बात उन बच्चियों से, उन गर्ल्स से जो पहली बार एनडीए दे रही हैं। बेटा, ये एनडीए बहुत ही हिस्टोरिकल होने वाला है। आप जानते हैं ना, पायनियर लोगों को ही आगे माना जाता है। मतलब हमेशा चर्चा किसकी होती है? जो किसी भी क्षेत्र में पहले अपना नाम कमाते हैं। ठीक है, तो उसी में आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन आर्मी में पहली बार एनडीए में ये मौका मिल रहा है कि गर्ल्स कैंडिडेट भी परीक्षा दे सकते हैं, यानी उनको भी मौका मिल रहा है एनडीए में सर्व करने के लिए। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट होने वाला है और फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है पूरे के पूरे इंडियन आर्मी के लिए। तो कौन कौन सी बच्चियां आएगी? बच्चियां बहुत सारी प्रिपेयर कर रही हैं, लेकिन जो सिलेक्ट होंगी उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा हमारे देश के साहस के इतिहास में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सभी लोग जिन्होंने ये तय किया है कि आप एनडीए करना चाहते हैं, एक सीरियस एफर्ट्स जरूर डालिए। क्या पता उन स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम भी हो, आपका या किसी आपका। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे हम अपने सिलेबस की तरफ। और जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिलेबस लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी इन 30 दिनों में। तो आज हम करेंगे उसी के सिलसिले में अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक चल रहा था, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी और क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, खास करके क्वेश्चन बनते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आप जानते हैं फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन बहुत तेजी से क्या होगी, रिएक्शन करेगी और साथ में आसानी से डिस्प्लेस कर सकती है क्लोरीन, ब्रोमीन को और अदर हाइड्रोजन्स। तो ये तो मैंने नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताई है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेसिक जो आपको पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो आयोनिक पार्ट्स हैं, ठीक है, आयोनिक पार्ट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इंटरचेंज, आयोनिक पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इंटरचेंज होते हैं। जैसे ए बी कोई रिएक्टेंट ए है और एक्स वाई कोई रिएक्टेंट बी है। तो ए यदि हम हमेशा जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन, उसको हम लिखते हैं इस साइड में, और जो नेगेटिव आयन होता है, यानी पहले लिखते हैं पॉजिटिव आयन और बाद में लिखते हैं नेगेटिव आयन। तो ए की जगह आएगा पॉजिटिव आयन, बी की जगह आएगा नेगेटिव आयन। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसी तरह से ये कंपाउंड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ पर इसके पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा ए वाई और एक्स बी कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसको एक रिएक्शन से हम समझ लेते हैं, MgCl2। तो आप जानते हैं बेटा MgCl2 एक आयनिक कंपाउंड है, Mg पर +2 चार्ज होता है और Cl2 जो है वो Cl2 पर होता है -1 चार्ज। तो 2Cl यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो Mg पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और Cl पर हो गया नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से KOH को हम देखें तो KOH पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज और OH पर, K पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज और OH पर होता है 1 नेगेटिव चार्ज।
तो इसका पॉजिटिव, ये जो कंपाउंड ए है उसका पॉजिटिव कंपाउंड बी के नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा, और कंपाउंड बी का पॉजिटिव कंपाउंड ए के नेगेटिव आयन के साथ में जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा MgOH4 ट्वाइस, क्योंकि अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस, और प्लस 2KCl। ठीक है, तो यहाँ पर आयनिक पार्ट क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरचेंज हो रहे हैं। इस तरह की रिएक्शंस में जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयनिक पार्ट इंटरचेंज हो रहे हैं, इन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि HCl रिएक्ट विद NaOH विल गिव NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन बड़े गौर से देखिए, एसिड HCl रिएक्ट विद बेस NaOH, आयनिक पार्ट इंटरचेंज हो गए, ये H किसके साथ जुड़ गया, O के साथ में, तो H2O बना लिया, Na किसके साथ में जुड़ गया, Cl के साथ में, तो बन गया NaCl, और यहाँ पर हमें मिला सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अच्छा ये एक और हम रिएक्शन देखते हैं, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है, लेड पर +2 चार्ज है, पोटेशियम पर +1 चार्ज है, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो नाइट्रेट की जगह किससे जुड़ जाएगा, आयोडीन से, तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो अवक्षेप मिलेगा। अब बेटा यहाँ पर आपने दोनों ही रिएक्शन, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, KNO3 मिल गया, ये सॉल्ट मिल गया हमें, ये भी सॉल्ट मिला, ये भी सॉल्ट मिला। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है जहाँ पर सॉल्ट और वाटर बनते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी रिएक्शन जहाँ पर कोई ना कोई अवक्षेप फॉर्म होता है, तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आप जानते हैं कि वो क्या होता है, वो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Br जुड़ जाएगा Ag से तो बनेगा AgBr, और K जुड़ जाएगा NO3 से तो बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर AgBr का जो है वो हमें मिलेगा प्रेसिपिटेट। AgCl AgBr सभी क्या बनाते हैं, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनेगा। जब भी हम डाउनवर्ड एरो से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन शो करते हैं। यदि हम अपवर्ड एरो बना रहे हैं तो यहाँ पर गैस शो करते हैं, और यदि डाउनवर्ड एरो बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बना है, प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा सोडियम सल्फेट प्लस स्ट्रोंशियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं, तो इसका Na पार्ट इसके Cl के से जुड़ जाएगा, तो 2NaCl प्लस स्ट्रोंशियम सल्फेट बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट या अवक्षेप के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है। HCl NaOH, अभी ये रिएक्शन हमने की, तो ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन का, और ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन। दो तरह की रिएक्शंस हमने यहाँ पर स्टडी की है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स NaCl एंड वाटर। सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर जो मेटेलिक सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, वहाँ पर सल्फर किसके साथ में जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ में, और Na के साथ में जुड़ जाएगा Cl, तो हमें मिलेगा NaCl, और H2S गैस के फॉर्म में क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करती हैं। पिछले सालों में आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई थी, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। सोडियम सल्फेट, ये रिएक्शन आपको प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है। सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड विल गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का
वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, सोडियम सल्फेट का वाइट पीपीटी देखने को मिलता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। आई थिंक ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं फिफ्थ रिएक्शन की, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो रेडॉक्स वर्ड बना है वो बना है दो वर्डों से, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं साथ साथ। रिडक्शन में से ले लिया RED और ऑक्सीडेशन में से ले लिया OX, तो हमारे पास वर्ड बन गया रेडॉक्स रिएक्शन विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब किसी भी रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रिडक्शन, किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कुछ पॉइंट के बेसिस पर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है दूसरे एग्जाम्पल में। चलिए इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन and removal, addition of oxygen is oxidation. So I am writing here the removal of oxygen reduction है, addition of oxygen क्या है, oxidation। दूसरा एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, रिमूवल ऑफ एनी नेगेटिव आयन या एडिशन ऑफ एनी नेगेटिव आयन, उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या हो सकता है, दैट इज एडिशन, एक और टर्म्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एनी पॉजिटिव आयन, वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या हम कहें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन या कोई भी पॉजिटिव आयन, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो चलिए इन दो बेसिस पर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन है हमारे पास CuO प्लस H2 विल गिव Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हो रहा है, CuO अभी यहाँ पर ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन किसके पास में है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के पास में। वहां से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल गई है, वहां से ऑक्सीजन निकल करके किसके साथ में जुड़ गई है, हाइड्रोजन के साथ में। तो क्या बन गया, H2O, और कॉपर क्या हो गया है, यहाँ पर Cu के फॉर्म में आ गया है। तो जो CuO है उससे ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बन रहा है वाटर। हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ में हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ में क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और Cu का हो रहा है दैट इज रिडक्शन। तो Cu का हो रहा है रिडक्शन और H का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आइए दूसरा रिएक्शन करते हैं। Fe3O4 प्लस 4H2 will give 3Fe plus 4H2O। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि ये जो Fe3O4 है ऑक्सीजन किसके पास में है, ये ऑक्सीजन है आयरन 3 ऑक्साइड के पास में। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है तो आयरन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर वाटर बन गया। हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, और Fe का हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं यदि वहां पर हाइड्रोजन दिया हुआ हो या वहां पर ऑक्सीजन। यह एक रिएक्शन और हम सिंपल सी ले सकते हैं, यहाँ पर वो रिएक्शन हो सकती है लाइक C प्लस O2, तो विल गिव CO2। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ में जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन। कार्बन पॉजिटिव आयन बनाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बनाता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन के साथ में जुड़ रही है, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन।
तो कार्बन यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड किसमें, CO2 में, और ऑक्सीजन क्योंकि उसके साथ में जुड़ रही है तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अच्छा चलिए अब एक और हमारे पास इसका एक और एस्पेक्ट है जहां से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। ठीक है, CO2 plus H2 will give 2CO plus H2। अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन के साथ में क्या हुई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब एक और टर्म होता है हमारे पास जिसको हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम कैसे समझ सकते हैं, यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। आइए ये छोटी सी एक रिएक्शन ले लेते हैं, 2Na plus Cl2 will give 2NaCl। अब यहाँ पर किसका क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देखो कि सोडियम हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस में बन जाएगा। ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, Cl माइनस। यानी कि सोडियम का हो रहा है दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। पहचान सकते हैं इसको, सोडियम का हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अच्छा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Na प्लस O2 विल गिव Na2O। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सोडियम आयनिक फेज में आ रहा है, पॉजिटिव आयन बना रहा है। जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो कैसे बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बनेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सपोज जैसे सोडियम के पास में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और अल्टीमेटली सोडियम के पास में होते हैं 11 प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब 11 इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, तो इस पर कितने बच गए, इस पर 10 बच गए, 10 नेगेटिव चार्ज बच गए, और यहाँ पर कितने हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो ओवरऑल जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। यानी ये पॉजिटिव आयन कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जो जो पॉजिटिव आयन बनाएंगे उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो जो नेगेटिव आयन बनाएंगे उनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन नेगेटिव आयन बना रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हो रहा है। सल्फर ग्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना है, इसको पकड़ करके रखना है। 2-3 तरीके से हम ऑक्सीडेशन को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर हम कैसे समझा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर आएगा +1, यहाँ पर आ गया +2, यहाँ आ गया +3, और सपोज यहाँ आ गया +4। इसी तरह से -1, -2, -3, और आ गया आपका -4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यदि इस तरफ, एक ही चीज आपको याद रखनी है कि यदि इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यदि इधर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, या पॉजिटिव से जीरो भी आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। आयनिक फेज में दो तरह से हो सकती है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से कम होगी, और जो पॉजिटिव आयन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से क्या होगा, बढ़ेगा। जीरो पर, ये जो जीरो है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की, एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट in their elemental condition. फॉर एग्जाम्पल सोडियम के, ये सोडियम का एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये ओजोन का एटम है, ये P4 फॉस्फोरस का है, और सल्फर का 8 है। ये एक एक मॉलिक्यूल है, ये इनको एलिमेंटल फेज में हम बोलेंगे कि ये इस स्टेट में फ्री रहते हैं। तो सोडियम होता है मोनो एटॉमिक, ठीक है, हाइड्रोजन होता है डाई एटॉमिक, ओजोन होता है ट्राई एटॉमिक। तो अपने एटॉमिक स्टेट में उनका क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगा। जैसे सोडियम की Na फेज में जीरो रहेगी, हाइड्रोजन की H2 में, O3 की, O की 3 में, P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जीरो, और S8 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। ये इनका एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ सल्फर लिखती हूँ, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इस स्टेट में होगा जीरो। So element have zero oxidation state in their elemental condition. Elemental condition का मतलब है जैसे सोडियम की एलिमेंटल कंडीशन है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Na के फॉर्म में क्या होगी, जीरो, लेकिन Na प्लस बना लेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। इसीलिए प्रीवियस एग्जाम्पल को मैं फिर से रिकैपिचुलेट करती हूँ यहाँ पर कि Na यहाँ पर एलिमेंटल फेज में है और यहाँ पर क्या हो गया, आयनिक फेज में आ गया, और कौन सा आयन बनाया, पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर चला गया, जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया +1 पर। और क्लोरीन का साइमल्टेनियसली क्या हुआ, जीरो से Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। सल्फर को हम S के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो S में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जीरो। अब यहाँ पर क्लोरीन किस में चली गई, जीरो से -1 में चली गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। और यदि हाइड्रोजन +1 में चला गया, H2 में जीरो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और H2O बना लिया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1। तो जीरो से हाइड्रोजन चला गया +1 में, तो हाइड्रोजन का, यदि हाइड्रोजन इस कंडीशन में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यदि किसी एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, कंपाउंड बना रहा है, पॉजिटिव यहाँ पर आयन बना रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक इस बेसिस पर भी हम कर सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यदि बढ़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन। अब आइए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स को ही फिर से देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि सल्फर वाला एग्जाम्पल हम कर लेते हैं।
देखिए सल्फर वाला एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ हम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर यदि मैं करती हूँ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0। ठीक है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया -2। तो अभी मैंने कहा इधर जो है वो क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, किसमें हो गया ऑक्सीडेशन Na+ और सल्फर का हो गया रिडक्शन, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गेन कर लिए, सल्फर का हो गया रिडक्शन S2-। इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है इस पर फोकस करना है कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए फिर से एक और एग्जांपल में लेती हूँ। सपोज हमने लिया SnCl4 विल गिव SnCl2 प्लस Cl2। SnCl4 में यहाँ पर Cl का है -1, ठीक है, यहाँ तो -1 है और यहाँ पर Sn का हो गया +4। Sn की यहाँ पर क्या होगी 2+ और Cl का यहाँ पर -1 है, लेकिन यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0। तो एक वक्त में जो Cl2 बन रहा है वो Cl2 -1 से 0 में जा रहा है, तो Cl2 का हो गया है ऑक्सीडेशन और Sn का क्या हो गया है रिडक्शन। +4 से इस तरफ मैंने कहा था ना बढ़ेगी, तो +4 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर आ गई +2 पर आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर आ गई +2 पर आ गई, ऐसे आ गई, तो Sn का हो गया रिडक्शन, Sn का हो गया रिडक्शन। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। FeCl2 प्लस Cl2 विल गिव FeCl3, बैलेंस कर देंगे इसको इस तरह से। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। Fe का +2 से किस में जा रहा है +3 में जा रहा है, +2 से किस में चला गया +3 में चला गया, और क्लोरीन यहाँ पर 0 था क्लोरीन, 0 से किस में चला गया ये -1। तो Fe का हो गया ऑक्सीडेशन, Fe का हो गया ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। ठीक है, इस कंपाउंड में क्लोरीन का क्या हो गया रिडक्शन। अब एक और छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि रिएक्टेंट साइड पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और जो प्रोडक्ट साइड होता है उस पर हमें पता करना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका हुआ रिडक्शन। तो एक छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ मैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सपोज यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव है तो इसको मैंने बोला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन ही तो रिड्यूस हो रही है, 0 से कहाँ जा रही है -1 पर, और Fe2Cl2 जो FeCl2 है वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो देखो Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, FeCl2 का क्या हो गया FeCl3 में ऑक्सीडेशन। चलिए इस रिएक्शन को एक बार फिर से करते हैं, ये वाली रिएक्शन, और इसमें इस बेसिस पर हम समझने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कौन सा कंपाउंड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा कंपाउंड रिड्यूस होगा। तो जरा हम इस रिएक्शन को एक नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी के पास ऑक्सीजन है बेटा, तो एक तो क्लू ये है कि ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
जिसके पास में ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव आयन है, वो क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। हाइड्रोजन हमने अभी कहा कि वो रिडक्शन करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिडक्शन है। तो हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका हो गया ऑक्सीडेशन। किसमें? वाटर में। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है और आसानी से आप कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कि यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है और क्या किसी कंपाउंड में वो कुछ अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या नहीं। तो चलिए फिर से बात करते हैं हम। एक और पॉइंट में यहाँ पर आपको बता देती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ये पॉइंट आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ये आपको याद रखने हैं, अपने नोट्स में डालिए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज होगा -1, कभी भी +1 +2 नहीं होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली होगा -1। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि HF है तो यहाँ पर फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और इसी तरह से क्लोरीन HCl है, इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। हाइड्रोजन +1 कर रहा है। अच्छा, यूजुअली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं क्लोरीन में, जैसे क्लोरीन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, उसका +7 तक क्या जा सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है। जैसे HClO4-, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? चलिए निकालते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला होता है, जितने भी कंपाउंड है, कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम x + y + z करके = 0 कर लेंगे। ठीक है, यदि कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि H2O, H2O पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऐसे कंपाउंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो H2O का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, ओवरऑल 0 आएगा। लेकिन मान लीजिए चार्ज प्रेजेंट है तो हम =2 में वो नंबर ऑफ चार्ज लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो हम करेंगे x + y + z = -1। ठीक है, अच्छा, अब x की जगह हम लिख देंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का है 1 पॉजिटिव चार्ज। y का हमें चार्ज निकालना है, y का हमें चार्ज निकालना है और z का हम लिख देंगे यहाँ पर -4 इंटू -2, -4 इंटू 2। क्यों लिखेंगे हम यहाँ पर 4 इंटू -2? क्योंकि 4 क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? -8। तो 1 + y -8 = -1। अब 8 y = क्या आ जाएगा? इधर जाएगा तो 8 - 1 -1 तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8 = हो गया आपका दैट इज 6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। H क्या है? ये 8 क्या है? पॉजिटिव है, तो ये कितना आ गया? 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कुछ जो क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या कर सकता है? दे सकता है। अब बात करते हैं हम अनदर कंपाउंड एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन यूजुअली शो करेगा +1,
लेकिन कभी कभी -1 शो करेगा इन मेटल हाइड्राइड्स। इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स में वो शो करेगा -1। कैसे? सपोज सोडियम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaH, यहाँ पर 2 कर देंगे हम, ठीक है। ये हाइड्राइड, तो यहाँ पर सोडियम का तो +1 है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है? -1, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन की 2 हो सकती हैं, +1 और -1। अब आते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन की यूजुअली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -2, लेकिन ऑक्सीजन -1 और -1.5 भी शो करती है। -1 शो करती है पर ऑक्साइड में और -1.5 करती है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सपोज -2 का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? हम वाटर ले सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की क्या है? 2 नेगेटिव है, 2 है। अच्छा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 है। और सुपर ऑक्साइड, लाइक मैं बोलूँ आपका KO2, तो यहाँ पर K की है +1, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1.5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कौन? ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन अपने यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। यदि वो -1 में है तो उसको पर ऑक्साइड कहेंगे। यदि वो -1.5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो शो करते हैं +1, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वो यूजुअली शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, और इन पॉइंट्स को याद रख करके आप जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा सकते हैं। तो -2, -1 एंड -1.5 के अलावा ऑक्सीजन +1 और +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट अनयूजुअल कंडीशन में शो कर सकती है। किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ। अब 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, OF2 और OF। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फ्लोरीन की -1। यहाँ पर OF2 है तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा। तो ये जो +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ऑलवेज किसके साथ में आएंगी? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। एक तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और एक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी किया। तो इस क्विक रिवीजन से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस अकेडमी।